कुरुक्षेत्र में जारी गतिरोध खत्म हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया, सहमति बन गई है। हमारे साथ गुरुनाम सिंह चढ़नी हैं। गतिरोध खत्म हो गया, क्या क्या भरोसा दिलाया गया, क्या आश्वासन? देखिए, हमें आश्वासन दिया है जो खाद्य आपूर्ति का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी, उससे बात हुई है और डीसी साहब ने जो आके कहा है वो ये है कि धान की खरीद वो अभी से शुरू कर देंगे और जब तक सरकारी खरीद नहीं आती तब तक उसको भर के लगाए जाएंगे। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये उनकी सरदर्दी है। पर्चे उसके बाद में कटेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी खरीद उसके हमारा प्रयास जारी रहेगा कि वो जल्दी आए। और दूसरी जो चीज़ है, जो 22 क्विंटल की खरीद इन्होंने एकड़ की कर दी थी, उसको 5 जिलों में जो है वो जिनमें ज़्यादा निकासी होती है उनमें 30 क्विंटल कर दिया गया है और कुछ जिलों में उसका 28 क्विंटल। तो एक बात और, ये आप लोग जीटी रोड खोलने का निर्णय लिया? हाँ, दोनों मांग पे हम बैठे थे, दोनों मांगे हमारी मान ली गई, अब हम जीटी रोड खोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये गतिरोध क्यों था? सरकार को मानने में दिक्कत कहाँ थी? सरकार को मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार हमारा सत्यानाश करने पे तुली है। बददिमा के लोग बैठ गए हैं। 1 तारीख के बाद भी उसमें वही चावल है, बल्कि और बारिश में खराब हो जाएगा। 1 तारीख के पहले भी वही चावल है और पहले जो था वो एक 4 महीने की वैरायटी आती थी, 4 महीने में पकती थी। अब 3 महीने में या 85 दिन में पक जाती है और पहले जुलाई में धान लगता था बारिश होने के बाद। अब जो धान है वो 15 जून से लगना शुरू हो जाता है। 15 जून से धान लगा तो 15 सितंबर तक पक गया। तो लेकिन इनका वही 50 साल पुराना रूटीन है कि 1 तारीख से ही खरीद शुरू करेंगे और ये हर साल होता है। तो दूसरा, अब की बार बाहर विदेशों में चावल महंगा था तो विदेशों में चावल जा रहा था तो 20% इन्होंने टैक्स लगा के उसको रोक दिया, वरना इस बार तो प्राइवेट खरीद लेता। यानी प्राइवेट खरीद बंद कर दी और जो खरीद के सेंटर में लगा लेते थे कि चलो पर्चा बाद में काट देंगे, वो भी इन्होंने रेड करके रोक दिए। सेंटरों को भी उठा के धान बाहर लगाना पड़ा वहाँ से मंडियों में। तो यानी आप खरीदते नहीं है, प्राइवेट को खरीदने देते नहीं है, बाहर चावल जाता है जाने देते नहीं है और बस ऊपर से मौसम खराब है तो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि दुखी होकर किस तरह से खेती छोड़े। अब एक सवाल और कि बार बार किसानों को कभी गन्ना के लिए, कभी धान के लिए, कभी गेहूं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। दिल तो हमारा भी ये करता है कि एक ही बार में की जड़ें पाड़ दें, लेकिन फिर स्थितियां ये पैदा हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमें जाके समाप्ति करनी पड़ती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पिछला जो आंदोलन चला, एसकेएम जो हमने बनाया था, उसमें जो आंदोलन चला तो उसमें मैंने राय रखी थी कि एक बार में संसद घेरे, अपने गद्दे यहाँ से उठाएं, संसद के बीच में लाएं, एक बार मार लेंगे, जितना को मारेंगे एक बार में निवड़ तो जाएगा। तो बहुत से लोगों को इस पर संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेताओं में सहमति नहीं बनी? बस ज्यादा में नहीं बनी, मैं अकेले रह गया कहने वाला। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपसे, मतलब संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की सहमति आपसे नहीं बन पाती? इसलिए नहीं पढ़ पाती है कि मैं 2 कदम आगे होकर लड़ पड़ता हूँ और वो लड़ते नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बैठ गए 12.5 महीने बैठे ही रहे पतंदर। अरे कुछ करो भी। कोई भी है जो आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ता है? जी, कोई भी ऐसा है संयुक्त किसान मोर्चा का नेता जो आपके साथ 2 कदम आगे है? कोई है। जैसे पंजाब में सुरजीत फूल है, वो बढ़ जाता है आगे और कोई है, मतलब कम नेता है। लेकिन एक बात और है, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ाई लड़ी थी उसके बाद से जिस तरह से बिखराव हुआ है, जिस तरह से टूटा है, जितनी स्पीड से बढ़ा था उससे ज्यादा स्पीड से टूटा है, ये तो किसानों के लिए खराब है। नहीं, देखिए बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है? सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए। अब आप देखिए, इन्होंने फैसला लिया था कि हम मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे और मैंने उसमें एक सवाल खड़ा किया था कि मिशन उत्तर प्रदेश में तो बहुत टाइम है अभी, अगर चलाना है तो फिर मिशन पंजाब चलाओ। यूपी में तो आप बीजेपी का हरा दो कोई दूसरा बन जाएगा, ये तो बदल के तो मैंने पहले भी देख लिए। अगर मिशन पंजाब चलाओ और पंजाब में आप ये कहो कि हम यहाँ पे राज छीनेंगे, किसान राज लाएंगे, पंजाब के लोगों को खड़े करो, सारा स्कीम सपोर्ट करें। अगर ये फैसला स्कीम वहाँ पे ले लेता तो पंजाब में जितनी सीट केजरीवाल की आई, इससे ज्यादा सीट आएंगी, मुकाबले में खड़े होने वाला नहीं था दूसरा, और किसान राज आता। लेकिन
वहाँ पे हमारा विरोध कर दिया, फिर पंजाब में गए, फिर आपस में फूट गए, फिर उसके बाद और राज्यवाद जो वगैरह बचे थे वो और आपस में तो फूट मैं गए। ये कह सकता हूँ कि जो किसान नेता हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसानों के हित में बाधक है? नहीं, ये महत्वाकांक्षा भी नहीं कह सकते, ये प्रकृति की मार है हमारे ऊपर। एक अंग्रेज फिलोसफर ने लिखा कि इनके घर में राजे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 10 किले का मालिक है, राजे पैदा होते हैं, लेकिन इनका दुश्मन भी वहीं 4 घरों में ही पैदा हो जाता है। हमारी प्रवृत्ति है कि हम एक दूसरे से काट नहीं सकते। लेकिन एक बात और बताऊं, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं में आपकी जो छवि है कि चढ़नी चढ़ता है, चढ़नी हमेशा चढ़ने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है, ये बात तो सब मानते हैं। आपका धन्यवाद जी। तो आज आपको जीत मिली, आपके किसानों को जीत मिली, थोड़ा सुकून मिला, मौसम खराब था और फसल बर्बाद होने के दान बता। देखिए कई बार तो मतलब देख के अंदर से दिल रोता है। आप देखें जहां हम दिल्ली में बैठे थे 3 बार वहां पे ये हालत हुई कि वहां टेंट वेंट सब कुछ उड़ गया, और रात आप यहाँ की हालत देखिए, आप देख सकते हैं नीचे जमीन की हालत देखिए, ऊपर ठीक है, तो ये से कहने कि भगवान ने सुन ली, आपके परिश्रम ने रंग लाया, और एक तरह से कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हम धन्यवाद दिए सभी किसानों के जो ये इतना सहयोग इन्होंने किया, और आप पत्रकारों के भी हम धन्यवाद दी हैं जो हर जगह पे हमारी खबर को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र।